हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। आपने पिछले क्लास में पढ़ा है आयनन ऊर्जा, है ना। आयनन ऊर्जा, तो आयनन ऊर्जा में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसकी आयनन ऊर्जा होती है। इसमें ठीक उल्टा हो जाता है। किसी विलगित परमाणु या उदासीन परमाणु को ऋणायन में, किसमें, उसमें धनायन था और इसमें ऋणायन में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, है ना। तो किसी विलगित या उदासीन परमाणु को ऋणायन में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, है ना। तो इसे इलेक्ट्रॉन या किलो जूल पर मोल से मापा जाता है। किलो जूल पर मोल से मापा जाता है, इसकी इकाई, है ना। तो क्या हो गया, किसी विलगित या उदासीन परमाणु को ऋणायन में बदलने के लिए, आयनन ऊर्जा है धनायन में बदलने के लिए, इसमें क्या है, ऋणायन में बदलने के लिए। जैसे देखिए कि सपोज करिए कि एक कोई एटॉम है जो गैसीय स्टेट में है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यह एक चार्ज आता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन यह क्या किया, गेन किया, और इसे क्या चाहिए, ऊर्जा। तो यह ऊर्जा मुक्त करता है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें ऊर्जा मुक्त होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। कहने का मतलब ऋणायन बनने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यह क्या होता है कि ऊर्जा, यह क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ग्रहण करता है, तो ऊर्जा कोई भी परमाणु निकालता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, है ना, ऊर्जा मुक्त न होकर अवशोषित होती है, उसे अवशोषित कराया जाता है। जैसे देखिए Ag गैसीय स्टेट में माइनस तो पहले से चार्ज है, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ना चाहता है, तो आपको इसको ऊर्जा देना पड़ेगा, तभी वह दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, समझ रहे ना। इसमें क्या करेंगे, ऊर्जा आपको देना पड़ेगा, ऊर्जा। तो इस पर चूंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, अवशोषण, है ना। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, चूंकि ऋणायन है, ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से, ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ ऋणायन है, बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन भी ऋणायन है, समान आवेश है, तो समान आवेश होने के कारण उसमें रिपल्सन होता है, मतलब प्रतिकर्षण होता है। इस प्रतिकर्षण को रोकने के लिए इसे बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, तभी वह यहाँ पर दो आयन ऋणायन में बदलता है। जैसे ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन है गैसीय स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसमें बनता है ऑक्सीजन एक, है ना, गैसीय स्टेट में है। तो यह ऊर्जा जो है यह क्या करेगा, मुक्त करेगा, है ना।
तो डेल जी इक्वल टू डेल एच ई जी, एंथैल्पी हो गया, ई से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल टू -141 kJ पर मोल। मतलब ऑक्सीजन यदि एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता ग्रहण करता है और एनायन बनाता है, तो ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ेगा, इसमें तो O माइनस प्लस एक और इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा O2 माइनस। तो ऐसी स्थिति में डेल H मतलब एंथैल्पी, E से मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, H से मतलब है एंथैल्पी, तो इसमें धनात्मक ऊर्जा होता है प्लस 740 किलोजूल पर मोल। अब ये बताए हैं, ऐसा इसलिए होता है कि देखिए ऑक्सीजन में यहाँ क्या हो गया, ऋणायन बदल गया, और यह ऋणायन एक ऋणायन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो समान आवेश होने के कारण, आवेश यहाँ पर दोनों समान है, माइनस माइनस है, तो जब भी समान आवेश होता है तो यह क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इस प्रतिकर्षण को निरस्त करने के लिए आपको बाहर से 740 किलोजूल पर मोल ऊर्जा देनी पड़ती है, तभी वह जुड़ पाता है, अन्यथा नहीं जुड़ता। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का आवर्त में क्या होता है, समूह में क्या होता है। तो देखिए आवर्तता में, तो आवर्त हम लोग पढ़ते हैं बाएं से दाएं तक पढ़ते हैं, है ना, आवर्त को क्या पढ़ते हैं, बाएं से दाएं। आवर्त में, तो किसी आवर्त में अब बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो परमाणु का आकार जो होता जाता है वह छोटा होता जाता है, और अंत में क्या है, थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। अंत में उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस में थोड़ा सा बढ़ जाता है इसका आकार। ठीक है, तो इसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर खींचता है, तो अपनी ओर खींचता है जिसके कारण उसके आकार में कमी होती जाती है, तो कमी होती जाती है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है ना। तो आवर्त में, इसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होता है कि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षित करती है जिसके कारण आकार छोटा होता जाता है और उत्कृष्ट गैसों के आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वह आवर्त में बढ़ता है। अब हम लोग समूह की बात करते हैं, समूह में, तो समूह में क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, इस स्थिति में ध्यान सुने कि कोषों की संख्या बढ़ती है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कोषों की संख्या बढ़ती है, तो कोषों की संख्या बढ़ती है तो परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है। तो समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, तो परमाणु का आकार बढ़ता है तो नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी भी बढ़ती है, परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है, तो आकर्षण क्या होता है, कम होता है। तो आवर्त में समूह में जैसे ही पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है। ठीक है, तो क्या देखिए, आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता जाता है और समूह में इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती जाती है। अब इसे प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले कारक जो होता है वो नाभिकीय आवेश है ना, और परमाणु का आकार और अर्धपूरित और
कक्षक, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक। तो अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को जो प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है ये हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाला कारक, तो पहला है प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश। दूसरा है परमाणु का आकार, परमाणु का आकार। और तीसरा है आपका अर्ध या पूर्ण पूरित कक्षक। तो यह प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जैसे जैसे आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो नाभिकीय आवर्त में बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है। तो खींचता है तो उसके आकार छोटे होते जाते हैं। तो नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी क्या हो जाए, कम हो जाएगी। तो बाह्यतम कोश की दूरी कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो खींचेगा तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ग्रहण करने के लिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है प्रभावी आवर्त में बढ़ता चला जाता है। अब दूसरा है जो परमाणु का आकार। तो निश्चित रूप से परमाणु का आकार है तो ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है। तो निश्चित उस नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ती है, अर्थात त्रिज्या बढ़ती है। तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम होती है। तो खींचने की क्षमता कम होती है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम होता जाता है। अब देखिए यह अर्धपूरित या पूर्णपूरित कक्षक है। अर्धपूरित कक्षक और पूर्णपूरित कक्षक जो होता है वह स्थायी होता है। ऐसे कक्षकों से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। तो बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, धनात्मक हो जाता है। तो अर्धपूरित कक्षक से मतलब है, जैसे सपोज करिए कि आपके पी के कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे 2p3 सपोज करिए, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यह क्या हो, आधा, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है। तो 6 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है, तो ऐसी स्थिति में इसके आधे हो गए। तो आधे हो गए तो यह अर्धपूरित हो गया। क्या हो गया, अर्धपूरित। अब सपोज करिए कि 3p6 है, तो p में 3 ऑर्बिटल आता है ना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यह पूर्णपूरित है, पूर्णपूरित है। तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित यह दोनों स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी होता है। तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा, चाहे इसमें प्रवेश करे चाहे इसमें प्रवेश करेगा, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी यह इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ पाएगा। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, अब बाहर से जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है उस पर भी ऋण आवेश होता है। तो ऋण आवेश में प्रतिकर्षण होने के कारण इसको, प्रतिकर्षण को रोकने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से जैसे Be का है, तो Be का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता आता है धनात्मक में आता है, या उत्कृष्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है वह धनात्मक होता है या शून्य होता है, इसे शून्य कहते हैं। तो चूंकि उत्कृष्ट गैस में सभी कोश भरे हुए होते हैं तो खाली जगह नहीं है जो बाहर से आएगा इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा, ठीक है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है।
सर्वाधिक होती है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन घनता होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन घनता क्लोरीन की सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा, बस तो इसमें पूछता है ना। स्टार्ट है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब क्या पढ़ेंगे, अब विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता होता है, आप ध्यान से, ये सब बहुत बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। आज 22 तारीख है। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत। तो विद्युत ऋणात्मकता होता है किसी यौगिक के अणु में उनके परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। किसी यौगिक के अणु में, किसी यौगिक के अणु में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं, है ना। तो किसी यौगिक के अणु में साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं होती। उधर हम लोग पढ़ लिए हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट केजे पर मोल, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। यह एक सापेक्ष संख्या है। जैसे देखिए, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन और Cl, तो अब इसकी विद्युत, ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, Cl की ओर चला जाता है। तो हाइड्रोजन पर क्या हो जाएगा, आंशिक रूप से धनावेशित हो जाता है और Cl हो जाता है आंशिक रूप से ऋणावेशित हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि Cl की विद्युत ऋणात्मकता होती है, वह क्या होती है, ज्यादा होती है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसीलिए हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, या आंशिक ऋणावेशित हो जाता है या आंशिक धनावेशित हो जाता है। ठीक है। अब है आवर्त की बात करते हैं। आवर्त में, तो आवर्त में बात करते हैं, तो किसी भी आवर्त में जाते हैं बाएं से दाएं, तो विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो बढ़ती है ना। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है ना। किसी आवर्त में जाएंगे बाएं से दाएं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तो फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणता है सर्वाधिक है। विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है, याद रखेंगे ये चीज होती है। ठीक है। अब आवर्त की समूह की बात करते हैं। समूह की बात करते हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे करते हैं, तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। विद्युत ऋणात्मकता घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि आकार बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम होती जाती है ना। अब है इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक है, देखें ध्यान से, विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। तो
दूसरा है परमाणु का आकार है ना, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। तो ये सब इसे प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, आज इतने तक रखें, अगले दिन हम लोग नया चीज, ये आपके टॉपिक लगभग समाप्त है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, लाइक करिए।